गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 17/7/2020। अब तक हमने 11वीं क्लास में पढ़ाया था KLML द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कि कौन सी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने नहीं होते। लेकिन अब हम तुम्हें बताएंगे कि SPDF के द्वारा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकाला जाता है। देखो ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा इजी है। अगर ध्यान से देखा जाए और समझा जाए तो समझ में आ जाएगा। वैसे तुम्हें 9वीं में भी पढ़ाया होगा, 10वीं में भी मैट्रिक किया होगा, 7वीं में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए होंगे 10वीं क्लास में। लेकिन अब 11वीं क्लास में SPDF द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ज्ञान कक्षकों या ऑर्बिटल के बारे में होना चाहिए कि हमारे कक्षक या ऑर्बिटल होते क्या हैं, हमारे ब्लॉक क्या होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक में बांटे गए कक्षकों को। तो सबसे पहले मैंने बात करी है कक्षक की, जिसे ऑर्बिटल बोलते हैं। इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु का वह त्रिभुज क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, मतलब अधिकतम होती है, उसको क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, S, T, D, F। एक S कक्षक होता है, एक P कक्षक होता है, एक D कक्षक होता है और एक F कक्षक होता है। अब बात करते हैं S कक्षक की। S कक्षक जो होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। मतलब एक कक्षक में हम ये कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? एक तो होगा दक्षिणावर्त में और एक होगा हमारा वामावर्त। तो ध्यान रखना है कि दक्षिणावर्त में कैसे है और वामावर्त में कैसे होगा। S कक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। 2 से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता। इसी प्रकार P होता है। P कक्षक कैसा होता है? डमरूकार होता है। P कक्षक कैसा होता है? डमरूकार होता है। और P कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और कक्षकों की संख्या 1, 2, 3 होती है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसी ही है। D कक्षक हमारा कैसा होता है? डबल डमरूकार होता है या 2 डमरूकार होता है, जिसमें कक्षकों की संख्या 5 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो सकती है। मतलब D कक्षक में इलेक्ट्रॉन 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। मतलब 1 से लेके 10 तक आ सकते हैं, लेकिन 11 नहीं आ सकते। मतलब बढ़ नहीं सकते, घट सकते हैं। ऐसी F कक्षक होती है। F कक्षकों की आकृति होती है जटिल, मतलब जिनको बनाना असंभव होता है। तो F कक्षक में कक्षकों की संख्या 7 होती है। और सिंपल सी बात है, जब कक्षकों की संख्या 7 होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। और F कक्षक में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक भरे जा सकते हैं, 15 नहीं भरे जा सकते। अब बात आई उसी की कि S में S कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है, P में 6 होती है, D में 10 होती है और F में 14 होती है। तो सिंपल सी बात है। पहली कक्षा वैसे मैंने कोई भी एलिमेंट्स ले लिया, पहले एनर्जी बराबर इसका के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। अब इसकी हम कक्षाओं को कैसे गिनते हैं? देखो 2 लिख लिए, 2 को नहीं लिखेंगे। पहली कक्षा 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। दूसरी कक्षा में कितने? 8 और तीसरी में कितने? 2। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। मैं बता दूं पहली कक्षा को ऐसे लिखते हैं 1s2 इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगी। दूसरी कक्षा को 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होगी। तीसरी कक्षा में 3s2 3p6 3p10 तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 18 होगी। और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4s2 4p6 4d10 और 4f14 चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 36। अब हम बात करते हैं कि 2, 8, 9। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 2, तो 1s2। दूसरी कक्षा में कितनी? 8 और 2s2 2p6 2s2 2p6 और तीसरी में कितनी है? 2s2। ऐसे ही 17 है क्लोरीन
2 8 7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एल्यूमिनियम 2 8 8 3 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 ऐसे फास्टर 2 8 पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास पहली क्लास में 2 दूसरी में 8 तीसरी में 5 ऐसी पोटेशियम है पहली दूसरी तीसरी चौथी तो पहली में 2 दूसरी में 8 और तीसरी में 8 कम हो सकते हैं और चौथी में 1 दूसरा हमें लिया ऑक्सीजन 8 होता है 2 6 1s 2s2 2 कितने हो गए? ये तो 2 हो गए बच्चे कितने 2 तो ये आ गए कितने बच्चे 4 यहाँ पर 4 लेंगे ऐसे मैं लिख लेता हूँ मैंने लिख दिया 11 होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 2 हो गए ये कितने हो गए 8 ये 3 मतलब इसका मतलब 11 होता है तो लगता है हमारे कितने होंगे 11 होंगे आगे आगे मैं बात करता हूँ बोरोन 5 होता है 1s2 2s2 और 2p3 कितना वगैरह 2 ये कितना वगैरह 2 ठीक है तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विन्यास हम दिखा सकते हैं जैसे नियम 10 होता है 2 8 1s2 2s2 2p6 ये 8 हो गया ये 2 इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना बहुत सिंपल है अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना व्हाट्सएप पे डालना कि मुझे समझ में नहीं आए कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताना मैं फिर दोबारा सॉल्व करके तुम्हारे पास में सोल्यूशन पहुंचाऊंगा पहले एक बार कोशिश करना कि कोई भी चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही समझ में आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना और भी कोई प्रॉब्लम्स हो उसके बारे में क्लियर कर देना बस इसमें याद रखना है कि पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं दूसरी में 8 होते हैं तीसरी में 18 होते हैं और चौथी में 32 होते हैं ये सारी जानकारी होनी चाहिए बस बहुत सिंपल है निकालना कोई परेशानी नहीं है अगर परेशानी है कोई परेशानी आती हम लोग हैं तो बताएंगे अगर मैं बात करता हूँ मेरे बात मेरी यहाँ पे कैल्शियम 2 8 8 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3 और 4s पहली में 2 दूसरी में 8 तीसरी में 8 चौथी सुपर सी बात ये अंग्रेजी की संख्या क्या दर्शाती है हमारी कक्षा को दर्शाती है तो पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने 2 दूसरी में कितने 8 तीसरी में कितने 8 चौथी में कितने 2 सिंपल है कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं सारा सॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन क्लियर ओके बाय